एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर केस चर्चा में है। वजह है आफताब का कबूलनामा। आखिरकार आफताब ने कबूल कर लिया कि उसने ही श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए, यानी हत्यारा आफताब ही है। आफताब ने उस दिन की सारी कहानी बताते हुए कहा कि उसने श्रद्धा को क्यों मारा। आफताब ने बताया कि मुंबई कौन जाएगा, इस पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। आफताब ने यह भी बताया कि पहले मारपीट हुई, फिर उसने गला घोंटकर मार दिया, जिसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को आरी से काटा, उसके टुकड़े फ्रिज में रखे, सबूत मिटाने के लिए आरी को मेट्रो पिलर के पास फेंका। आफताब ने कहा कि श्रद्धा बेवफा थी और वो दूसरों के साथ डेट पर जाती थी। 17 मई को श्रद्धा डेट पर बाहर गई थी। 18 मई को जब श्रद्धा लौटी तो दोनों के बीच हंगामा हुआ। आफताब ने यह भी बताया कि उसने पहली रात को श्रद्धा की कलाई काटी थी। 20 मई को श्रद्धा का सिर और धड़ काटा था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसके मुताबिक पूनावाला ने कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वोलकर की गला घोंटकर हत्या की, फिर शव के टुकड़े करके साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में अपने घर पर लगभग 3 महीने तक फ्रिज में रखा। इसके बाद उसने एक एक करके शव के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंके, जंगलों में फेंके, मेट्रो की तरफ फेंके, सड़कों की तरफ फेंके, जिनमें से कुछ को बरामद किया गया है, ऐसा पुलिस का दावा है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में बताया कि एक आरोपी आफताब अमीन एक ट्रेंड शेफ है, इसलिए उसे पता है कि मांस को सुरक्षित कैसे रखते हैं। पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आफताब ने एक 5 स्टार होटल में शेफ के तौर पर काम किया। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब ने सूखी बर्फ और अगरबत्ती मंगवाई थी। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, उसे आफताब ने अंगूठी गिफ्ट की थी। कोर्ट में सरकारी वकील अमित प्रसाद दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की, फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। आपको बता दें, जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया था, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूली थी। मामले में पुलिस ने 150 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने आफताब का वॉइस सैंपल भी रिकॉर्ड किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने माना कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम देखी थी, वो भी पार्ट 2 का इंतजार कर रहा था। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद की कहानी गढ़ने की फिराक में था। इतना ही नहीं, श्रद्धा वोलकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने जब बड़ा खुलासा किया, उसमें यह बात सामने आई कि एक ऑडियो क्लिप भी है श्रद्धा का। इस मामले पर अपनी दलील रखते हुए पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को एक क्लिप सुनाई थी, जिसमें श्रद्धा को कहते हुए सुना जा रहा था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। अभियोजन पक्ष ने आरोपों पर बहस के दौरान प्रैक्टो ऐप का एक ऑडियो क्लिप चलाया। इस ऑडियो क्लिप में श्रद्धा ने मनोचिकित्सक से बातचीत में कहा, मेरी समस्या ये है कि मुझे इस बात का डर है कि आफताब वसई में कहीं भी, इस शहर में, मेरे आसपास कहीं भी मुझे ढूंढ लेगा और फिर मुझे मार डालेगा। श्रद्धा इसे क्लिप में यह कहती हुई सुनी जा सकती थी कि न जाने कितनी बार उसने मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, मैं लगभग अचेत हो गई। वो तो अच्छा हुआ जब मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसको पीछे धक्का दिया तो वो पीछे चला गया और मैं 30 सेकंड तक सांस नहीं ले पाई। हालांकि एक खबर यह भी आई थी कि श्रद्धा ने आफताब के हिंसक रवैये के बारे में 2 साल पहले मुंबई पुलिस से शिकायत की। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि श्रद्धा ने 13 नवंबर 2020 को मुंबई के पालघर पुलिस को एक शिकायत पत्र लिखा था। पुलिस को बताया कि उसका लिव इन पार्टनर आफताब उसे मारता पीटता है, अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसे मार डालेगा। दावा यह भी किया गया कि श्रद्धा ने आफताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि श्रद्धा की शिकायत पर तब जरूरी एक्शन लिया गया था, बाद में उसने खुद लिख कर दिया कि सुलह हो गई है। इसके बाद केस बंद कर दिया गया। मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 26 साल की श्रद्धा वॉकर की उसी के बॉयफ्रेंड आफताब ने हत्या कर दी। दरअसल दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शुरुआत में श्रद्धा ने अपने परिवार को इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर एक दिन जब उसने खुलासा किया कि वो आफताब के साथ लिव इन में रह रही है, परिवार वाले नहीं माने और इधर श्रद्धा भी नहीं मानी। दोनों मेहरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे और उसके बाद जो हुआ ये सबको पता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।